जय सिया राम, जय सिया राम। पूर्व की हम जो इस वर्तमान समय को जानने के लिए हमारे पूर्व की पीछे पूर्व का इतिहास और पूर्व के बुजुर्गों की सहेली और पूर्व के विद्वानों की गाथा पर हम जाएंगे, तभी मालूम होगा कि आज इस वर्तमान समय में बालिक बालिकाओं के जो बड़ों का भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार, बड़ों का मान सम्मान, वह परिवार की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, वह समाज के कर्णधार और राष्ट्र की सेवा में कोई बालिक बालिकाएं टस से मस नहीं करते, अपनी मन मर्जी से करते हैं। अपनी मन मर्जी से कब से करने लगे हैं, इनका हम विश्लेषण करेंगे। हमारे भारत में 200-250 वर्ष के आसपास अंग्रेजों ने शासन किया और 700-800 वर्ष के आसपास में इस्लामी शासन हुआ। इतने शासन में हमारे पूर्व के बुजुर्ग भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कार, बड़ों का सम्मान, पारिवारिक सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, वह समाज का संगठन, 36 कौम जाति सभी का संगठन आज से सैकड़ों वर्ष पहले बहुत कायम था। उस समय इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, अंग्रेजों का शासन रहा, तब भी भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार व खान पान का संस्कार रहा। अच्छे मोटा अनाज और दूध दही का खाना, मक्खन आदि, सादा जीवन, सादा भोजन, शाकाहारी, समय के अनुकूल फल फ्रूट आदि और दूध दही मक्खन और बड़े अनाज का एक सादा भोजन था। और पहनावे में भी आज से 70 वर्ष से पहले का देखो, 100 वर्ष पहले का देखो, कोई अंग्रेजों का प्रभाव नहीं आया। दूसरे देश से कितने भी यहाँ कैसे भी गए हो आए हो, उनका हमारे बुजुर्गों ने कोई प्रभाव जमने नहीं दिया, पहनावे में भी नहीं जमने दिया। और बोलचाल की भाषा में जो हमारे भारतीय संस्कृति में विद्वान ऋषि मुनियों की जो स्थापना करी थी, उनके अनुकूल ही हमारे पूर्व के आज से 100 वर्ष पहले बुजुर्ग चलते आए और बालिकाओं को उपदेश शिक्षा दे करके सक्षम रखा। और आज 100 वर्ष के बाद में क्या हो गया, जो पाश्चात्य प्रभाव, दूसरों देशों का प्रभाव क्षेत्र वर्ष आजादी को हुए हैं और 70% विदेशी पाश्चात्य प्रभाव में हमारी बालिक बालिकाएं ग्रसित है। वह दूसरे देशों की संस्कृति अलग है, उनकी आबो हवा ऋतु अलग है, वहां क्या होता है, क्या कारण से उसकी संस्कृति है, उनके देखा देखी में हम उनकी आबो हवा, उनकी ऋतु अलग, उनका रहन सहन अलग, उनका खान पान अलग, उनका पहनने की वेशभूषा उस ऋतु के अनुकूल है उनकी तो, और हमारे यहाँ उनकी देखा देखी में पहनावे में भी बदलाव है। और बोलचाल की भाषा में हमारे हिंदी संस्कृत आदि अनेक तरह की मातृक भाषा, और उनकी देखा देखी में हमारे अंग्रेजी में बोलने के लिए लट्टू हो रहे हैं, बड़े उतावले हो रहे हैं कि हम अंग्रेजी सीखें। और दूसरे देशों में अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारे एक बालिकाओं की अचंभा होता है, अरे ये तो अंग्रेजी जानता है, हम नहीं जानते। अरे भाई, तो एक ही बात है, वे उनको अंग्रेजी आती है,
हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, उनको मातृक भाषा नहीं आती है। और हमारे कई प्रकार की मातृक भाषा भी है, और हमारे हिंदी भाषा में कितने अर्थ, और अंग्रेजी भाषा में थोड़े शब्द, और एक एक ही शब्दों पर इधर उधर से अर्थ घुमा कर किया गया है। इसलिए वे तो अचंबा करते हैं कि ये कितनी भाषा जानते हैं, और हमारी एक उनकी भाषा पर हम आज अग्रणीय हो रहे हैं। और हमारे परिवार में, बच्चों को और समाज में सभी जगह उस अंग्रेजी का, बोलचाल की भाषा का प्रभाव डाल रहे हैं आजकल बालिके और बालिकाएं। और आप हमारे भारत देश की जो ऋषि मुनियों की परंपरा की जो भाषा थी उनको छोड़ रहे हैं, पहनाव को छोड़ रहे हैं, खान पान को छोड़ रहे हैं। और आज से 70-76 वर्ष पहले अंग्रेजों का शासन था, आजादी को 75 वर्ष हुए हैं, और 70% दूसरे पाश्चात्य दूसरे देशों का प्रभाव हमारे भारत में। उनकी आबो हवा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। वे तो अपने हिसाब से अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, परंतु हम उनकी देखा देखी में वहां हमारी ऋतु 6 प्रकार की ऋतु है, 12 प्रकार की वायु, और अलग अलग स्थानों में वायु व ऋतु अलग अलग बदलती भी रहती है। और कहीं विदेशों में या तो गर्मी है या सर्दी है, या सर्दी गर्मी दोनों है। तो सर्दी इतनी है कई महीनों तक उनकी बर्फ पड़ती है, और उन बर्फ पड़ने वाले स्थानों में, यूरोपीय कई देशों में उनकी देखा देखी हम पहनावा पहनेंगे, उनका देखा देखी में हम खान पान करेंगे, तो हमारी बीमारी होने का ये कारण बनेगा। हमारे भारतीय संस्कृति में वास्तु के अनुकूल पहनावा पहनना और स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करना, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन थी। और आज जो पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं दूसरे देशों की, उनकी तो संस्कृति अलग है, उनकी ऋतु अलग है, ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, और हमारे उनकी देखा देखी में अग्रणीय हो रहे हैं, पाश्चात्य प्रभाव में डूब रहे हैं आज। और बोलचाल की भाषा में जिनका कोई डिक्शनरी में अर्थ निकाले तो हमारे अनुकूल नहीं है, फिर भी हमारे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। डैडी है, मैडम है, अंकल है, इनका डिक्शनरी में अगर जो शब्दकोश में अर्थ करे तो ये हमारे यहां बोलने के लायक नहीं है। और हम बोलते हैं टाटा टाटा टाटा, बच्चों को सिखाते हैं क्या है टाटा टाटा, कौन सी डिक्शनरी और शब्दकोश का शब्द है ये। हमारे राम राम, राम राम 2 बार बोला जाता है, मैं भी राम हूं, सब में रमण करे वो राम है। और दोनों हाथ जोड़ने से क्या है, तो और मैं दोनों एक साथ हैं। और आजकल खिल्ली उड़ाते हैं कि नहीं डर के मारे हाथ जोड़ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति के जो भी एक एक शब्द है वह अर्थ के अनुकूल है, और दूसरों देशों के शब्द उनके डिक्शनरी में तो वह शब्दकोश में जानते हैं, परंतु हमारे नहीं जानकर और उन भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत से पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों के नाम जानवरों के नाम पर नाम है डिक्शनरी से मिलाकर देखो, परंतु वह बड़े खुश हो रहे हैं। और अगले सूत्र में हम आज के जमाने की चर्चा करेंगे, या आज के पढ़े लिखे जो कर्मचारी बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं वह क्या कहते हैं, और आज समय क्या कहता है, और भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, उनकी हम अगले विषय में